खबर आपको गोवा के नाइट क्लब की दिखाते हैं। गोवा के नाइट क्लब में हुई घटना के बाद से सोनपुर मेले में भी सुरक्षा व्यवस्था अब सख्त नजर आ रही है। मेले में फायर सिलेंडर के साथ ही फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी दुर्घटना से निपटा जा सके। मंच पर खड़ी डांसर और चारों तरफ चकाचक लाइटिंग, ये तस्वीर है सोनपुर मेले की, जहां लोगों के मनोरंजन के लिए थिएटर की व्यवस्था की गई है। थिएटर के लिए एक से बढ़कर एक डांसर पहुंचती है जो अपने ठुमकों से लोगों पर अपना जादू बिखेरती है। लेकिन गोवा के नाइट क्लब में हुई घटना के बाद से लोग थोड़े डरे सहमे हैं। हालांकि सोनपुर मेले की बात करें तो यहाँ व्यवस्था एकदम टाइट है। सिर्फ लाइटिंग या थिएटर ही नहीं बल्कि आग रोकने के लिए फायर सिलेंडर के साथ फुल प्रूफ व्यवस्था है। अग्निशमन विभाग की तरफ से मेले में दो स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ नुक्कड़ नाटक और मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा ताकि आग लगने की घटना पर लोग खुद का बचाव कर सके। तो हम लोग मॉक ड्रिल के माध्यम से भी लोग के जागरूक कर रहे हैं कि अगर गैस सिलेंडर में आग लगती है तो कैसे हम लोग उसको बुझाएंगे। तो फायर इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग के पास में है ये फायर इक्विपमेंट है। दरअसल सोनपुर मेले को बिहार का विश्व प्रसिद्ध मेला माना जाता है और ऐसे में हर रोज मेले में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना सिटी में बुलडोजर एक्शन के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को मुक्त करा दिया है। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक एक आवाज ने सभी को डरा दिया। ऐसा लगा मानो कोई तूफान आया हो, लेकिन ये आवाज किसी तूफान की नहीं बल्कि बुलडोजर की थी। जी हाँ, तस्वीरें पटना सिटी के अगम कुआं थाना क्षेत्र के काटी फैक्ट्री की है। गांधीनगर मोहल्ला है, काटी फैक्ट्री रोड के बगल में, वहीं पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज जितने भी हैं अस्थायी, इस रोड में अस्थायी अतिक्रमण ही है, अस्थायी नहीं है। गांधीनगर मोहल्ले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को तोड़ दिया। वहीं सड़क पर अवैध रूप से बने कई दुकानों को भी हटा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी जताया। हालांकि प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए अवैध अतिक्रमणकारियों ने पीछे हटना सही समझा। मौके पर पटना सिटी के अंचलाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पटना को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के संकल्प की बात दोहराई। मोतिहारी में 5 करोड़ की ड्रग्स मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो यूपी और नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मोतिहारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर के पास से लगभग 5 करोड़ के चरस के साथ यूपी और नेपाल के बड़े ड्रग्स माफिया को भी पकड़ा है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नेपाल से ड्रग्स की बड़ी खेप एक गाड़ी से राजस्थान जा रही है। इस गाड़ी पर नेपाल, राजस्थान, यूपी और पूर्वी चंपारण के बड़े बड़े ड्रग्स तस्कर मौजूद हैं। एसपी ने एक टीम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और पुलिस ने गाड़ी की डिक्की से लगभग 5 करोड़ का चरस बरामद किया। मौके से 6 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस को ड्रग तस्कर मेघराज शाह के पास से नेपाल के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के 60 गांठ के सबूत भी मिले हैं, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई करने में जुट गई है। पटना में मवेशी चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3-4 लोग रात के अंधेरे में पशु की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना में चोरों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। देखिए कैसे रात के अंधेरे में 3 से 4 लोग दबे पांव आते हैं और बाहर बंधी गाय के पगहे को खोल देते हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद चुपके से गाय को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। चोरों को लगा कि उनकी हरकत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र की है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 1 सप्ताह में 2 खटाल से 13 गाय की चोरी हो चुकी है। खटाल संचालकों की ओर से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। सीसीटीवी फुटेज में 2-3 लोग गाय की चोरी करते नजर आए। श्री कृष्णपुरी थाने में लिखित शिकायत करवाई गई है। पिकअप से गाय चोरी करके ले जाते 3 से 4 की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। पीड़ितों के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
रोहतास की सिमरन ने घर में बैठकर ही YouTube की मदद से चार्टेड अकाउंटेंट की कठिन परीक्षा पास की है, जिसके बाद उसके घर में खुशी की लहर है। कहते हैं कि सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रोहतास के डेहरी के सिमरन ने। सिमरन ने चार्टर्ड अकाउंट की कठिन परीक्षा को घर पर ही रह करके तैयारी कर पास कर सबको चौंका दिया। जिस मोबाइल फोन में आज के नौजवान इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, वैसे में सिमरन ने यूट्यूब को अपना टीचर बनाया और वहीं से पढ़ाई कर चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा पास कर ली। 4 बहनों में तीसरे नंबर पर सिमरन बेहद सामान्य परिवार से आती है। उनके पिता अतहर हुसैन डेहरी के पाली रोड में छोटा सा स्पेयर पार्ट की दुकान चलाते हैं। बचपन से ही वाणिज्य विषय में रुचि होने के कारण उसने चार्टर्ड अकाउंट बनने का सपना देखा, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके पिता के पास उतना संसाधन नहीं था कि वो कोलकाता तथा दिल्ली जैसे शहरों में तैयारी के लिए भेजे। लेकिन सिमरन ने हार नहीं मानी और स्थानीय स्तर पर वाणिज्य के शिक्षकों से सहयोग लिया। कटिहार के हवाई अड्डा मोहल्ले में आज के दौर में भी गुरुकुल चलाया जा रहा है, जिसमें हर रोज कई बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर बात गुरुकुल की हो तो शायद आपको रामायण या महाभारत काल की याद आ जाए, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कटिहार में आज भी गुरुकुल चल रहा है, जहाँ हर रोज कई बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य हिंसा करना नहीं है। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। आज जो समाज की स्थिति है उसमें बदलाव चाहते हैं। महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जोर होता है, इसलिए हम सब उन्हें शस्त्र शिक्षा दे रहे हैं। तस्वीरें कटिहार के हवाई अड्डा मोहल्ले की है, जहां गुरुकुल में बच्चों को संस्कृति से जुड़े शिक्षा पद्धति से जोड़ने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर खासकर बच्चियां खुद की आत्मरक्षा कर सके। कटिहार में ऐसे ही एक गुरुकुल से जुड़े शास्त्रों और शास्त्र से जुड़े विषय को लेकर कैसे बच्चों को शास्त्र और शास्त्र के शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। बच्चे भी गुरुकुल आकर काफी खुश दिखते हैं और हर रोज उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिलता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे कैसे एक साथ कतार में गुरुकुल जा रहे हैं। समस्तीपुर पुलिस ने एक साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और ये अपराधी घर में घुसकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में इन खड़े अपराधियों को देखिए। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि यहाँ कुल 7 अपराधी खड़े दिख रहे हैं। सभी अपराधी एक घर में जुटकर किसी लूटपाट या बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम के साथ छापेमारी की, जिसके दौरान आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि चकमोहली के रोहित कुमार के घर पर कुछ संदिग्ध लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी की। पहले घर की घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने तलाशी ली तो वहां से 7 लोग पकड़े गए। छापेमारी के दौरान पुलिस को भी भारी मात्रा में सामान और हथियार मिले हैं। इसमें 2 लोडेड देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल, 1 चाकू और लूटी गई 2 बाइक और 1 स्कूटी शामिल है। इस गिरफ्तारी को रोसड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता बताई है। कटिहार के 2 युवा मछली पालन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसे देखकर दूसरे किसान भी अब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। सीमांचल के इलाके में मछली के शौकीन लोगों की बड़ी तादाद है और ऐसे में यहाँ की मछली बाजार बहुत हद तक आंध्र प्रदेश पर निर्भर है। लेकिन अब कटिहार के 2 युवा मत्स्य विभाग के सहयोग से नई तकनीक से मछली पालन कर रहे हैं। इस बाजार की डिमांड को पूरा करने के साथ साथ लोगों के थाली तक देसी मछली पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम जगह में रिसाइकल एक्वाकल्चर तकनीक से छीटाबाड़ी मोहल्ले के छोटे से इलाके में इस तकनीक से मछली पालन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात तो ये है कि इस तकनीक से पानी की बर्बादी भी कम हो रही है। ये सिस्टम में होता है कि पानी के वेस्टेज कम होता है, मछली बीमार कम पड़ता है और समय से पहले मछली तैयार भी हो जाता है। ये मध्यम आवेश है 6 टैंक का। ये 25 लाख का सरकार का जो योजना है, 25 लाख का 60% अनुदान दिया। मछली बाजार से युवाओं की स्थिति तो बेहतर हुई ही है, साथ ही अब ये दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। इन्हें देखकर कई किसान मछली पालन करने की सोच रहे हैं। नौकरी छोड़कर सिवान वापस लौटने वाले शिव वचन सहनी मछली पालन करने दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। उन्हें मत्स्य पालन के क्षेत्र में 15 से अधिक बार सम्मान भी मिल चुका है।
ये है भगवानपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले शिव वचन साहनी। प्रतिभा के बल पर भारतीय वायुसेना में चयन हुआ, लेकिन इकलौते बेटे होने के कारण माता पिता और बहनों की जिम्मेदारी ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर बार पारिवारिक जिम्मेदारी के आगे झुक गए और घर लौट आए। 1985 में मात्र 4 से 5 कट्ठा जमीन पर पोखरा खोदकर मछली पालन शुरू किया। मेहनत और दूरदर्शिता से कारोबार को इतना विस्तार दिया कि आज शिव प्रसाद सहनी बिहार ही नहीं देश के अग्रणी मत्स्य पालक के रूप में जाने जाते हैं। उनके बेटे मनोज सहनी मुखियापति हैं और परिवार का मछली पालन व्यवसाय विशाल स्तर पर चलता है। 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे बहू को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया था। शिव वचन सहनी और उनके बेटे को बिहार एवं केंद्र सरकार से मत्स्य पालन के क्षेत्र में 15 से अधिक बार सम्मान मिल चुका है। मोतिहारी पुलिस ने 25 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है और इसके साथ गांजा तस्कर के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भी खुलासा हो गया है। मोतिहारी के छतौनी थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को लगभग 25 लाख रुपए की गांजा की बड़ी खेप मिली है, जिसे एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने गांजा तस्कर के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा किया है। मोतिहारी के सदर एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि उत्पाद विभाग और छतौनी थाने की पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजे की खेप को पकड़ा है, जिसका नेपाल कनेक्शन सामने आया। नेपाल से गांजा की खेप मोतिहारी लाकर डिलीवरी करने वाले थे। इसमें कई सफेद पोश कई बड़े लोगों के रैकेट में शामिल होने की सूचना मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस सिंडिकेट का नेपाल कनेक्शन सामने आया है और ये तस्कर नेपाल से गांजे की बड़ी खेप को पहले भी लाने का काम करते थे, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गली और सीधे पुलिस के गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए तस्कर से पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा रही है। बाढ़ के रहने वाले सुजीत 33 साल बाद अपने घर लौटे हैं, जिसे देखकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता पिता की डांट से तंग आकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 33 साल अपने घर परिवार से बिछड़ने का गम क्या होता है, ये कोई सुजीत कुमार से पूछे। इनकी कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन है बिल्कुल सच। जी हाँ, ये सुजीत कुमार है, जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही अपना घर बार छोड़ दिया था। एक बार जो घर छोड़ा तो फिर अपने परिवार और 3 बच्चों के साथ ही वापस लौटे। 33 साल बाद घर वापस लौटने पर परिवार में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। माँ बाप की डांट खा करके 9 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। 15 अगस्त 1992 को स्कूल में झंडा फहराने के बाद वो एक ट्रक पर सवार होकर के देवघर चले गए। फिर वहाँ से कोलकाता, दिल्ली और कई जगह घूमते रहे। थक हार कर देहरादून में एक परिवार का साथ मिला तो वहीं पर घर बसा लिया। उस परिवार ने भी उन्हें बेटे की तरह पाला। उन्हें कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बार जो सुजीत कुमार ने घर से बाहर कदम रखा तो फिर 33 साल के बाद ही नाटकीय अंदाज में वापस लौटे। वो बेगूसराय अपने मित्र की शादी में आए थे और ऐसे में भला वो अपने माता पिता से मिले बिना कैसे रह सकते थे। पटना में NMAT की परीक्षा में जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने कंप्यूटर और सर्वर के सही ढंग से कनेक्ट नहीं होने का आरोप लगाया है। शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित कराने के लिए कई तरह की तैयारियां की जाती है, लेकिन पटना में चल रही NMAT की परीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दानापुर में इंटरनेशनल लेवल पर NMAT की परीक्षा चल रही थी और परीक्षा केंद्र पर भारी हंगामा शुरू हो गया। परीक्षा शुरू होने के तय समय पर कंप्यूटर और सर्वर के सही ढंग से कनेक्ट न होने की वजह से परीक्षार्थी घंटों इंतजार करते रहे। तकनीकी खामियों के बीच जब परीक्षा को निरस्त करने की बात कही गई तो परीक्षार्थी भड़क उठे और केंद्र पर जमकर विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि परीक्षा में शामिल होने पहुंचे कई विद्यार्थी काम और पढ़ाई छोड़कर बार बार परीक्षा देने को मजबूर हैं। एक परीक्षार्थी ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये परीक्षा इंटरनेशनल लेवल की बताई जाती है, लेकिन सुविधा लोकल लेवल से भी बदतर है। हम समय और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। छात्र ने कहा, बार बार कंप्यूटर फेल होना और परीक्षा कैंसिल कर देना बहुत बड़ी लापरवाही है। मुंगेर के जमालपुर में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में NGO द्वारा संचालित सेंट्रल किचन से सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था से शिक्षकों को मध्याह्न भोजन कार्य से भी पूरी तरह मुक्ति मिल गई है।
जमालपुर नगर क्षेत्र के 36 सरकारी स्कूलों में गुरुवार से सेंट्रल किचन मॉडल लागू कर दिया गया है। वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन के मेन्यू के अनुसार भोजन सीधे स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था से न केवल भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक अब मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। 12 बजे तक हम सभी 36 विद्यालयों में भोजन मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है, पका पकाया भोजन गरम। और हम लोग विद्यालय से फीडबैक भी लेते हैं जो गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो। सबके बाद के पास बने इस अत्याधुनिक मध्याह्न भोजन प्लांट का संचालन ब्लेसिंग सोसाइटी को दिया गया है। संस्था के प्रतिनिधि संजय ने बताया कि प्लांट में बड़े स्टीम प्लांट के माध्यम से भोजन तैयार किया जाता है। इसमें भोजन साफ सुथरा और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। वर्तमान में यह प्लांट 40,000 बच्चों के लिए भोजन बनाने की क्षमता रखता है। अब लगभग 4200 बच्चों के लिए 36 स्कूलों में यहाँ से खाना सप्लाई की जा रही है। मथुरा के गांव में अभिनेता धर्मेंद्र को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। सेलखेड़ा में धर्मेंद्र की याद में उनके प्रशंसकों ने सामूहिक भोज और शांति पाठ का आयोजन किया। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का पिछले महीने 24 तारीख को निधन हो गया था। अभी हाल ही में हरिद्वार में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई हैं। धर्मेंद्र के फैंस की संख्या करोड़ों में है। उनके जाने से उनके प्रशंसक मायूस है। कान्हा की नगरी मथुरा का एक गांव है जो धर्मेंद्र को बहुत मानता है। उसी गांव में धर्मेंद्र को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। सेलखेड़ा में धर्मेंद्र की याद में उनके प्रशंसकों ने सामूहिक भोज और शांति पाठ का आयोजन किया। भोज के लिए आसपास के गाँव में निमंत्रण भेजा गया था। 10,000 से ज्यादा लोगों ने ब्रह्म भोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें खीर, पूरी, सब्जी और दूसरे व्यंजन शामिल किए गए थे। व्यंजन बनाने के लिए 40 हलवाई पहुंचे जिन्होंने पहली रात से ही खाने की तैयारी कर ली थी। इतना ही नहीं, गांव में LED स्क्रीन पर धर्मेंद्र की मशहूर फिल्म शोले देखने की व्यवस्था भी की गई थी। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जितने हैंडसम थे, उनकी पर्सनालिटी भी कमाल की थी। वो हर वर्ग के चहेते थे। अपनी सादगी और सरलता से वो सामने वाले का दिल भी जीत लेते थे। उनके फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान से एक महिला ने अपना दर्द बयां किया है, जो पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं कि उनके शौहर को सरहद पार भेज दो। भारत से डिपोर्ट करने की मांग कर रही हैं। आखिर क्या है मामला और क्यों पति पत्नी हुए एक दूसरे से दूर, देखिए। पाकिस्तान मुल्क के पति पत्नी का विवाद सुलझाने की कोशिश भारत के मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चल रहा है। पूरा मामला सिंधी समाज की पति पत्नी से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सिंधी समाज पाकिस्तान के मूल की सिंधी समाज की बेटी जो कराची में रहती है, उनकी सामाजिक और न्यायिक लड़ाई लड़ रहा है। निकिता नागदेव जो पाकिस्तान कराची की रहने वाली है, उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से 26 जनवरी 2020 में कराची में ही विक्रम नागदेव से हुई। विक्रम मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है। जब निकिता की शादी विक्रम से हुई, इस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी। पति विक्रम की उम्र 30 साल। दोनों कराची ईस्ट के हैं। शादी के बाद विक्रम निकिता को लेकर भारत आ गया। विक्रम के पेरेंट्स पहले से भारत में रह रहे थे। लॉन्ग टर्म वीजा पर विक्रम भी इंदौर आया और अपना ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। विक्रम के इंदौर के सियागंज में ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। विक्रम के साथ निकिता लगभग 1.5 महीने तक भारत में रही। विक्रम ने निकिता को अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि वीजा में दिक्कत है। उसके बाद निकिता से बातचीत करना बंद कर दी। श्रीनगर के आसमान में जमी धुंध और डल झील की ठंडी लहरें कश्मीर घाटी में ठंड को और बढ़ा रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और शीतलहर का प्रहार पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। श्रीनगर के आसमान में जमी धुंध और डल झील की ठंडी लहरें कश्मीर घाटी में इन दिनों ठिठुरन चरम पर है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और शीतलहर का प्रहार पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। कड़ाके की सर्दी ने मानो पूरा श्रीनगर थाम लिया हो। डल झील पर सैलानियों की भीड़ कम पड़ गई है। जहां पहले दिन भर रौनक रहती थी, वहां सन्नाटा और सिहरन दोनों नजर आ रही है। घाटी में शीतलहर का कहर इस कदर है कि कई इलाकों में पानी जमने लगा है। ठंडी हवाओं का डबल अटैक लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालात ऐसे कि सुबह सुबह घरों से निकलना चुनौती बन चुका है। सैलानी भले कम आए हों, लेकिन जो पहुंच रहे हैं वो भी इस कड़ाके की ठंड को कैमरे में कैद करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं, जिससे घाटी में सर्दी का असर और तेज हो सकता है। कश्मीर इन दिनों रेड अलर्ट मोड की ठंड झेल रहा है। लोग सर्द हवाओं से बचाव की तैयारी में जुटे हैं। झारखंड के कोडरमा में साइबर अपराधियों ने एक परिवार को करीब 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा
आरोपियों ने खुद को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बताते हुए पीड़ित परिवार का नाम आतंकी गतिविधि में आने की बात कहकर 1 लाख रुपए की ठगी की। कोडरमा जिले के डोमचांच से डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने खुद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बताकर एक परिवार को करीब 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में बना रखा। हवाला और आतंकी गतिविधियों में नाम आने का डर दिखाकर इस परिवार से 1 लाख रुपए की मांग की गई। बसंत मेहता को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार विभाग का अधिकारी बताया और बंसल मेहता के नाम से एक फर्जी सिम का उपयोग अवैध गतिविधि में होने वाले का हवाला देते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया। परिवार को डराकर आधार कार्ड स्कैन कराया गया और व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट ऑर्डर भी भेजा गया, जिसमें न सिर्फ बंसल मेहता बल्कि उनके पूरे परिवार को वीडियो कॉल पर कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति ने केस खत्म करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की। हालांकि जब पीड़ित परिवार को डिजिटल अरेस्ट की जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज करा दी है। छपरा में एक बार फिर से दबंगों का तांडव देखने को मिला है, जहां पहले तो कुछ दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी और जब पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की तो उससे नाराज दबंगों ने दोबारा युवक की पिटाई कर दी। छपरा में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है और हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, ऊपर से पुलिस से शिकायत करने पर दबंगों ने एक बार फिर युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन बंगरा गांव की है। आरोप है कि वशिष्ठ कुमार नाम का एक युवक 26 नवंबर को अपने भाई की शादी का निमंत्रण पत्र बांटने निकला था। अभी रास्ते के बंगरा काली स्थान के पास पहले से घात लगाकर बैठे कुछ युवकों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस दौरान पीड़ित से 20,000 नगद और सोने की चेन छीन ली। वहीं युवक का आरोप है कि जब उसने मामले की शिकायत थाने में की तो पुलिस ने दबंगों पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऊपर से जब दबंगों को थाने में शिकायत की बात पता लगी तो उन लोगों ने युवक की फिर से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन भी कटघरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने से उनका मनोबल और बढ़ा है। गयाजी से एक वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लाठी डंडे से मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि वहीं पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन वो झगड़ा सुलझाने की जगह मूक दर्शक बने हुए हैं। गयाजी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आपस में झगड़ा करते दिख रहे हैं। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि लाठी डंडे तक चलने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, जो झगड़ा सुलझाने की जगह वहां तमाशबीन बनकर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मामला चंदौती थाना क्षेत्र के कुकरा और बाईपास का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति लाठी लेकर आता है और वह भी मारपीट करने लगता है, लेकिन पास में खड़ी पुलिसकर्मी सिर्फ तमाशा देखते रही। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि वहां पर यातायात थाना का चेक पोस्ट भी है, जहां एक पुलिसकर्मी खड़ा है और सड़क के दूसरी ओर भी पुलिस खड़ी है। दोनों इस लड़ाई को बड़े आनंद से देख रहे थे, मानो ये लड़ाई नहीं बल्कि फिल्म की शूटिंग हो रही हो। वहीं वीडियो में शख्स ये भी कह रहा है कि यहाँ गोली भी चली है।